अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 अनीस हुसैन के जो कॉमर्स की जो प्रिपरेशन पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके जो है मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। एक पार्ट में जो है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड करूँगा और एक पार्ट में जो है आप लोगों के साथ मैं जो है उसकी करूँगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल होगा। प्लेलिस्ट भी मैं दोनों वीडियो की बना के उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रिपरेशन पेपर ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन एंड जर्नल क्वेश्चंस जर्नल जर्नल है हमारे पास। जिसमें जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो 2025 का क्वेश्चन 3, 23 का क्वेश्चन 6, 22 का क्वेश्चन 2 और 22 का ही क्वेश्चन 3 का पार्ट है और 2019 का क्वेश्चन 4, 2017 का क्वेश्चन 2 का पार्ट ए एंड बी और 2016 का जो है क्वेश्चन 3 और 2015 का पार्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन नंबर 3 और जो 2013 का जो रिपीट वाला था उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 2011 का जो रिपीट वाला था उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 2006 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 2002 का जो रिपीट वाला हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम इसके जो है चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, टी अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। तो इसके पास पेपर्स में से जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। 2023 का क्वेश्चन नंबर 2, 2013 का जो पी था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 2010 का क्वेश्चन नंबर 3। जो कैश बुक का चैप्टर है उसमें से पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो जो है 2025 का क्वेश्चन 5 है, 2023 का क्वेश्चन 4 है, 2019 का जो है क्वेश्चन 3, 2018 का क्वेश्चन 4, 2017 का क्वेश्चन 6 और 2013 का जो है रिपीट वाला हुआ क्वेश्चन नंबर 5 और 2013 का जो पी वाला है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है और 2007 का जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम इसके पेटी कैश बुक वाला जो चैप्टर है उसमें आते हैं, जो उसमें पास पेपर का क्वेश्चंस हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2024 का क्वेश्चन 4 है, 2016 का जो है क्वेश्चन 4 है, 2014 का रिपीट वाला क्वेश्चन 4 है, 2002 का रिपीट वाला हुआ क्वेश्चन 7 है। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं जो स्पेशल जर्नल्स का है। उसके अंदर जो है हमारे पास जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो 2024 का क्वेश्चन 6, 2022 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, 2019 का क्वेश्चन 5, 2018 का क्वेश्चन 5, 2012 का जो रिपीट वालों का पेपर्स था वो जो है क्वेश्चन 6 है, 2012 का यानी 2012 का क्वेश्चन 5, 2008 का क्वेश्चन 7, 2006 का क्वेश्चन 6। अब हम चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, बैलेंस रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसका पास पेपर के क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन 5, 2023 का क्वेश्चन 7, 2019 का क्वेश्चन 6 और 2017 का क्वेश्चन 7, 2013 का क्वेश्चन 6, 2011 का क्वेश्चन 6 और जो 2003 का था उसमें क्वेश्चन 5। फिर हम करेक्शन ऑफ एरर्स पे आते हैं, जो आपका चैप्टर है उसमें पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो जो है 2024 का क्वेश्चन 7, 23 का क्वेश्चन 5, 2019 का क्वेश्चन 7, 2016 का जो है क्वेश्चन 7, 2012 का क्वेश्चन 7, 2009 का क्वेश्चन 7। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं, जो लास्ट चैप्टर है उसमें पास पेपर के जो क्वेश्चन है हमारे पास 2025 का क्वेश्चन 8 है और 10, 2023 का क्वेश्चन 8 का पार्ट बी और 2021 का क्वेश्चन 7, 2019 का जो है हमारे पास क्वेश्चन 8, 2016 का क्वेश्चन 8, 2014 का जो है हमारे पास क्वेश्चन 8 है, 2012 का क्वेश्चन 8, 2012 का जो है पास का जो हमारे पास यानी जो पी वाला है उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है अब हम बिजनेस मैथ्स पे आते हैं। इसमें भी जो है इन्होंने जो है पास पेपर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो डिपार्टमेंट उसके जो प्रिपरेशन पेपर है बिजनेस मैथ्स का, तो इसको भी जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो हमारा जो पहला चैप्टर वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पास पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो 2024 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, 23 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 22 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, 2019 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8, 2017 का क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, 2014 का जो रिपीट वालों का था उसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 7, 2011 का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 2008 का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, 2015 का जो है क्वेश्चन नंबर 3, 13 का 3, 11 का क्वेश्चन 2, 2006 का क्वेश्चन 2,
2002 का क्वेश्चन 2। तब हम इसके चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें हमारे पास कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है, जिसमें हमारे पास जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 यानी 2025 का जो है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, 2023 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 2021 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, 2018 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 और 2015 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 2 और 2012 का जो था क्वेश्चन 4 और 2008 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। हम इसके चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट और एन्यूटीज का है। उसमें हमारे पास पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। 2025 का क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, 2024 का क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, 2023 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 को 2019 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 5 क्वेश्चन 5, 2019 का जो है हमारे पास 2017 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5, 2016 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 14 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, 2012 का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जो है बाइनरी नंबर्स पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो ज़्यादा स्टूडेंट जो है पास पेपर में से ही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो सीक्वेंस के जो जिस फॉर्मेट के जो वो क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2024 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 23 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, 2022 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 8, 2019 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और 8, 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 2014 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और 2008 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। अब जो 5th चैप्टर है वहाँ पर क्वाड्रेटिक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला है, जिसमें जो है पास पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के जो क्वेश्चन 2 है उसका पार्ट 4, 2019 का क्वेश्चन 4, 2018 का क्वेश्चन 3 का भी, 2014 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 और 2013 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 2009 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 और 2008 का क्वेश्चन 5 का पार्ट ए। अब हमारे पास 6th चैप्टर है वो हमारे पास जो फंक्शन एंड ग्राफ्स का है, जिसमें जो हमारे पास पास पेपर क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, 24 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 और 2023 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 और 3 क्वेश्चन 3 पूरा। क्वेश्चन नंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 और 2018 का क्वेश्चन नंबर 4, 2017 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 और 2015 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, 2014 का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे चलते हैं, जो इसका हमारे पास लास्ट चैप्टर है। उसमें जो पास पेपर के क्वेश्चन है 2024 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, 23 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 एंड 4, सॉरी 3 एंड 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है, 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट 5, 2016 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 और 7, 2014 का जो रिपीट वाला था क्वेश्चन नंबर 3, 11 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 और 10 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो हमारे पास है पीओसी, यानी जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, उसका हम लोग प्रिपरेशन पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले जो हमारे पास जो चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री विद काइंड्स एंड प्रोफेशंस, स्कोप ऑफ कॉमर्स / एक्सिलरीज टू ट्रेड, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, उसका एक क्वेश्चन है डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं पार्टनरशिप्स, डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज काइंड्स एंड राइट्स, पर्सनल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड्स एंड एग्रीमेंट्स। चैप्टर नंबर 4 पे आता है डिफाइन काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कैरेक्टरिस्टिक, define joint stock company, formation of a joint stock company, define article of association, memorandum, prospectus, statement in lieu of prospectus, certification of commencement। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं डेफिनेशन ऑफ मशरका एंड मतरूबा एंड देयर पार्टीज, मुदरबा एंड देयर पार्टीज। फिर चैप्टर नंबर 7 पे चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्केटिंग एंड फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट यूज इन फॉरेन ट्रेड, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज इन ई कॉमर्स। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो। चैप्टर 11 पे आते हैं होल सेलिंग एंड सर्विसेज टू रिटेलर्स एंड सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं रिटेलर्स एंड इट्स काइंड, डिफाइंड सुपर मार्केट और मेल ऑर्डर ऑनलाइन सेल्स इन मिडिल मैन।
फिर है सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। फिर चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं डिफाइन एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी। चैप्टर 14 पे आते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड फंक्शन। 15 पे आते हैं रिस्क एंड इट्स टाइप, इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप। 16 पे आते हैं ट्रांसपोर्ट, इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट एंड मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। फिर हमारे पास चैप्टर 17 पे आते हैं फिर हमारे पास फाइनेंस एंड इट्स टाइप एंड इट्स इंपॉर्टेंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड सोर्सेज। चैप्टर नंबर 18 से 20 तक के हैं बिजनेस लेटर एंड इट्स काइंड, characteristics / qualities of a business letter 9C or 7C, parts of business letter with specimen, draft and order, inquiry, complaint, job letter, circular and reminder for payment। फिर ये जो आपको डिफरेंसेस है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सुपरमार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, मार्केटिंग एंड सेलिंग, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक सोसाइटी, शेयर्स एंड बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पीओसी खत्म होता है, हम जिसके इकोनॉमिक्स पे आते हैं। जो हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स का है हमारे पास पहला चैप्टर है एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। पार्ट बी है एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, क्रिटिसाइज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल रॉबिन्सन एडम स्मिथ। Explain economics study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use। next क्वेश्चन 2 पे आते हैं। डिफाइन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स स्कोप और प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस। फिर डिफाइन एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ सेल्स। फिर हमारे पास पार्ट सी है डिफाइन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal unity and with the help of schedule and diagram। Part B है what are its assumption exceptions, explain the law of marginal unity substitute and its assumption, explain the law of demand and law of supply with the help of schedule and diagram। Part B है what are their assumptions and exceptions, what are the factors which are responsible for the change in demand, explain increase, decrease in demand, expansion, contraction in quality demand, define elasticity of demand and mention its degree and its type, explain the law of return and laws of cost with the help of schedule and diagram। Why does the law of diminishing marginal returns apply especially on agriculture? What is the factor of production and the relative importance? फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है what is the perfect competition, explain characteristic of perfect competition। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास डिफाइन टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर एक्सप्लेन मार्केट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ डायग्राम इक्विलिब्रियम ऑफ अ firm in perfect competition under long and short run, explain with the aid of a diagram equilibrium of firm in monopolistic competition under long and short run, mention the factors which determine the scale of production। फिर हम क्वेश्चन 10 पे आते हैं डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, फिर डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिजायर, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, change in demand and change in quantity demand, supply and stock, perfect competition, monopoly, long run, short run, arc and points, elasticity of demand। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। डिफाइन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, define money and what are its main functions। Part B explain Fisher's quantity theory of matter। Question 3 बाद इसका पार्ट है what is the international trade and what are the advantages and disadvantages। Question 3 का पार्ट भी distinguish between balance of trade and balance of payment। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 कॉमर्स के जो प्रिपरेशन पेपर थे के वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंफ्यूजन है कमेंट है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।